जय जय सीताराम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का सानिध्य जब मिल जाता है मनुष्य को तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे गुरुदेव की कृपा हम लोगों पे भी बनी हुई है, जिससे कि हम धार्मिक यात्राएं भगवान के प्रति मन बुद्धि विचारों को समर्पण करते रहते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हम लोग भगवान के सन्निकट रहते हैं, ऐसा आभास भी हमें होता रहता है। आज इसी श्रृंखला में हम लोग हरिद्वार क्षेत्र में आए हुए हैं। कि आप देख रहे हैं ये गंगा का भागीरथी का तट है, बहुत सुंदर सुरम्य स्वस्थ और सुंदरता से ओतप्रोत है। ऐसी सुंदरता जिसको दर्शन करने मात्र से हृदय में, मन में, बुद्धि में, विचारों में एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए तो ये उत्तराखंड है, जहाँ किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न का उत्तर न मिले तो कहते हैं कि आप उत्तराखंड में चले जाएं। सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ अपने आप ही मिल जाता है। तो हम प्रवेश कर रहे हैं हरिद्वार क्षेत्र से। यह कृष्ण हरिधाम घाट है। इस घाट पर हमने स्नान किया है, पूजन की है, साधना की है और हम तो भक्तों से भी यही कहते हैं कि ये तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाली है। त्रिताप शमनी है ये गंगा और तीनों लोकों में विचरण करने वाली है ये गंगा। ये गंगा पवित्र है। भगवान नारायण के चरणों से निकल करके ब्रह्मा के कमंडलों में आई। ब्रह्मा के कमंडलों से तपस्या के माध्यम से, भागीरथ के माध्यम से भगवान शंकर ने अपनी जटा में धारण करी और फिर पुनः वहाँ से आती हुई गंगा गौमुख से आती हुई इस पवित्र सरोवर में, पवित्र स्थानों पर बहती हुई उत्तराखंड से निकल करके सीधी गंगा जी पहुंची कलकत्ता से आगे, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं, और फिर वहां जाकर के ये समुद्र में विलीन हो गई। तो जो लोग भक्त लोग इस उत्तराखंड में आकर के हरिद्वार में स्नान करते हैं तो उसके कई प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा, माँ गंगा की कृपा, गुरुदेव की कृपा उन पर सब पर बनी रहती है। इसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे, जिससे अब की बार विचार किया है कि भगवान नारायण के आदि बद्री और भविष्य बद्री और वर्तमान में बद्रीनाथ, इन तीनों स्थानों का दर्शन करके पुण्य फल प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे हम नित्य यज्ञ हवन अनुष्ठान करेंगे और देश की खुशहाली के लिए, देश की समृद्धि के लिए और देश की उन्नति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ ही वर्तमान में जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी हैं, जिन्होंने 2 कार्यकाल निकाले हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे ये तीसरा कार्यकाल भी उनकी सानिध्य में, उनकी साम्राज्य में उनकी सत्ता बनी रहे और सर्वत्र विजय प्राप्त होकर के जो विघटन हो रहे हैं वो सब संगठित होकर के धर्म का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का निश्चित रूप से विकास हो। तो मोदी जी हैं तो ये समझे सब कुछ है। यही मोदी जी बने रहें, अच्छे मतों से विजय प्राप्त करके अपना पदासीन लेवें, इस कामना के उद्देश्य से हम लोग इस यात्रा पर निकले हुए हैं। भगवान उनके ऊपर कृपा करें और सनातन धर्म की रक्षा करें। इसी के साथ में मैं महामंडलेश्वर मनोहर दास, जयपुर मानसरोवर चिंतारण काले हनुमान जी से इस यात्रा को यात्रा लेकर के आ रहे हैं। भगवान सबका कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।